नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अनादिकालीन संसार में जन्म मरण होता आ रहा है और इस जन्म मरण में इस जन्म रूपी मरण रूपी अग्नि को दिनों दिन हम सिंचित करते जा रहे हैं, ईंधन डालते जा रहे हैं और वह प्रत्येक समय कषाय के द्वारा 4 प्रकार की कषाय होती ही रहती हैं और कषाय के कारण उसमें जन्म मरण रूपी अग्नि को इतनी ईंधन डालते जा रहे हैं, भाव कर रहे हैं, अग्नि बुझ जाए, लेकिन प्रत्येक भाव में पल पल क्षण क्षण हम क्या कर रहे हैं, उसी को ही बढ़ाते जा रहे हैं। वह क्रोध, वह मान और माया इतना करते जा रहे हैं कि इस दुख की परंपरा को दिनों दिन हम बढ़ाते ही जा रहे हैं और मान के बाद, माया के बाद लोभ। लोभ तो ऐसा है कि नीतिकार कहते हैं, संगात संजायते गृद्धि, गृद्धो वांछति संचयन, संचेत वर्धते लोभो, लोभात दुख परंपरा और बढ़ती रहती है। पहला क्या करते हम, संग्रह करते करते, लोभ करते करते गृद्धि हमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि असंख्य सरिताएं समुद्र में मिल जाए तो अभी तृप्त नहीं होती और उसी तरह वे गृद्धि इतनी बढ़ जाती कि वांछा को और संचित कर जाती है और उसके कारण लोभ और बढ़ता है और जितना लोभ बढ़ता है उसकी दुख की परंपरा, जन्म मरण की परंपरा बढ़ती जाती है। इसीलिए आज के यह शौच धर्म हमारे सामने इस पर्युषण पर्व का 4था दिन है। अब राग द्वेष जलाने का लक्ष्य बनाया है
लेकिन राग द्वेष बजल ही नहीं रहे थे। दोनों दिन हम क्या करते, ईंधन डालना बंद नहीं कर रहे और कहते हैं शांत हो जाए, कहां से होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं शुचि भाव शुचि यानी शौच धर्म, जो हमें ऐसा धर्म सामने रखना है जो हमें पवित्रता की ओर लेके जाए, जो हमें आत्मा की उज्ज्वलता को बताए और हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें। ये हमारा लक्ष्य बनना चाहिए इस शौच धर्म पर। जब हम उज्ज्वलता, स्वच्छता और जो पवित्रता का लक्ष्य रखते हैं, तो पवित्रता वहां आती है जब व्यक्ति लोभ से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि लोभ जहां रहता है व्यक्ति पराधीन ही हो जाता है, और जहां पराधीनता, क्योंकि परिग्रह हमें पराधीन बना देता है और इतना पराधीनता बना देता है कि हम धर्म सुख शांति से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। हम पहला स्वतंत्र स्वभाव को प्राप्त करने का पहला लक्ष्य बनाए, तो उसी के अनुसार हम साधन अपना सकते हैं। हम लक्ष्य बिना बनाए ये भाव कर रहे और इसी के कारण हमारा काम नहीं हो रहा है। और हमें इसीलिए आचार्य संबंधबद्ध आचार्य कहते हैं कि आंतरिक मल को धोना ही वास्तविकता पवित्रता है। अभी तक हमने बाहर को कितनी बार धोआ और बाहर का मल कभी भी साफ नहीं होता। अब कोयला आपने ले लिया है और मोती साबुन से धो रहे हैं। इसको कोयले को, कोयले से कितने भी अन्य साबुन से, मोती साबुन से कितना भी कोयले को धोएंगे तो कभी भी वे सफेद पवित्र नहीं बन सकता। उसी तरह हम शरीर को धोते धोते अनंत काल गया, लेकिन अभी भी हम पवित्र नहीं बन। क्यों? हमने किसी ने बताया नहीं। स्वच्छ हो जाओ कहने से हमने स्नान करके तैयार हो गए और कह दिया नहीं मैं स्वच्छ होकर नहीं, सोले के कपड़े पहन के आए, साफ सुथरा हो गया नहीं। तो आचार्य कहते हैं क्योंकि स्वभाव से शरीर हमारा अपवित्र ही होता है। आज सुबह विषय आया था, क्योंकि शरीर का स्वभाव अपवित्र है, लेकिन इसको हम पवित्र बना सकते हैं। ये मूर्तिक है, लेकिन शरीर मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है। शरीर अपवित्र है, आत्मा अजर अमर है, और इसीलिए शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्यमय है। इसका ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति समझ लेगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं क्योंकि स्वभाव तो सूचिकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुणोप्रीति मता निर्विचिकित्सा। तो आचार्य कहते हैं आज अपने को 3 प्रकार के रत्न चाहिए। 3 प्रकार के रत्न, 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 3 प्रकार के रत्न,
स्वच्छ पवित्र बनाना है, तो आज हमारा लक्ष्य यही रहेगा, हम हमारे आत्मा को पवित्र बनाना है। और आत्मा पवित्र तब बन सकती है, कई लोग गंगा स्नानात् मुक्ति, गंगा में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, ये लोक मूढ़ता में आता है। कई लोग कहते हैं एक बार डुबकी लगाओ नर्मदा में, पूरा पाप धुल जाएगा। तो नीतिकार कहते हैं अगर इसे साफ होता तो इसमें रहने वाली मछलियां और जो भी जलचर प्राणी है वो सदा साफ रहते। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य वह रहेगा कि हम हमारे आत्मा को पवित्र बनाना है। तो एक ही है कि कौन से तीर्थ पर जाना, तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए रत्नत्रय रूपी तीर्थ पर जाना पड़ेगा। और कई तीर्थ नहीं, तीर्थ तो बहुत है, लेकिन रत्नत्रय के तीर्थ पर जो जाकर डुबकी लगाता है वो अपने आत्मा को पवित्र बना सकता है। और ये बता के स्वभाव से अशुचि होते हुए भी धर्म पवित्र होने के कारण धर्म को धारण करने वाला वह व्यक्ति और उस आत्मा के साथ वह शरीर भी क्या होता है, पवित्र बन जाता है। ये बता के हम लोगों के लिए सूची धर्म का लक्ष्य पवित्रता, और ये भी पवित्रता कब होती है, जब हम धर्म को प्राप्त करते, और धर्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इच्छाएं समाप्त हो जाती, लोभ प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, और तब जाकर वह व्यक्ति अपने आत्मा को वास्तविक आंतरिक मैल को धो के पवित्र बन सकता है। और यही बात क्योंकि अन्य दर्शन में भी तीर्थों की यात्रा में वहाँ भी आता है कि आत्मा को पवित्र बनाने के लिए क्या करना, कोई पाप किया है तो कहाँ जाना, तीर्थ पर जाना, और वह नदी में वहाँ भी डुबकी लगाना, तो अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रसंग महाभारत में आया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और पांडव सोच रहे हैं अक्षनी युद्ध में क्या हो गई, हिंसा बहुत हो गई है, बहुत बड़ा पाप हुआ। इसलिए द्वारिका में जाके श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि हम तीर्थों की यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप भी आ जाना। तो श्री कृष्ण जी कहते मुझे समय नहीं है, एक प्रतिनिधि आपका कोई दीजिए। अब किसको भेजे, तो कहते ऐसा करो कि तुम भी लेके जाओ और आप तीर्थों की यात्रा करके इसको लेके आ जाओ। तो वे सब तीर्थों के ऊपर जाते हैं, वहां स्नान करके एक बार डुबकी लगा के और सिर पर उसको लेके भी डुबकी लगाते गए। तो वो देखकर लोग पूछते हैं ये क्या है, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी दिया। तो हर व्यक्ति कहता है हमने श्री कृष्ण जी को देखा नहीं, तो उनका ये प्रतिनिधि है तो मुझे भी दीजिए। तो हर तीर्थ पर उसके कई बार स्नान हो जाता है। सब तीर्थों की यात्रा पूर्ण होने के बाद द्वारिका पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा हुआ आप लोगों ने यात्रा करके आए हो, तो हाँ आपका प्रतिनिधि भी वो इसको लीजिए। उन्होंने कहा यात्रा वहाँ हो गई, हमने एक ही बार स्नान किया, इन्हें तो हर क्षेत्र पर इतने लोगों ने इसको लेकर डुबकी लगाया,
100-108 बार हो गया वह हर क्षेत्र पर। तो कहते बहुत अच्छा। तो जैसे आप लोग शिखर जी यात्रा करने वालों को भोजन को आदि बुलाते हैं, तो उन्होंने कह दिया आज यहीं पर आपको भोजन करना। भोजन बनाया गया और बिठाया गया। तो कहते हैं, पांडव कहते आप ही बैठे। नहीं आप पहले शुरू कर लो। कहते आपको आप बैठे बिना हम कैसे शुरू करें। नहीं मैं परोस देता हूँ, आप बैठ जाओ। विकल्प नहीं करना, क्योंकि बहुत दूर की यात्रा करके आए। उनको परोसने के बाद पहले खीर परोसी जाती है, और खीर खाने के लिए जब प्रारंभ कर देते हैं तो मुंह में आया हुआ खीर थूकने की इच्छा है, लेकिन श्री कृष्ण के सामने थूकेंगे तो क्या बोलेंगे। वो कैसे खीर वे बता भी नहीं रहे, मुंह में रखा है, थूक भी नहीं रहा, अंदर भी नहीं जा रहे। तो क्या हो गया, कुछ नहीं। तो फिर कुछ तो हो गया। तो उसमें से एक व्यक्ति ने थूक देता, कहते क्यों नहीं, बहुत कड़वी है खीर। कड़वी, उसमें तो केसर डाला है, सब डाला, इलायची डाली, और कड़वी क्यों। तो कहते कड़वी क्यों। अरे हाँ हमने बताया था घर वालों को कि वो तुम भी जो है ना बहुत जगह स्नान करके आई है, बहुत मीठी हो गई होगी, इसलिए उसको डाला होगा। और वो डालने के कारण क्या हो गया, तुम भी जो कड़वी थी वो वैसी ही थी, उसी के कारण क्या हो गया कि खीर भी कड़वी रही। बाहर से बहुत बार स्नान हो गया, लेकिन अंदर की कड़वाहट नहीं गई। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप लोग तीर्थों के स्नान तो किया है, लेकिन अंतरात्मा की शुद्धि ही तीर्थ का फल होता है। और इसके लिए देखो महाभारत में कितना अच्छा श्लोक आया है, इतना सुंदर है, पूरा जैन दर्शन के साथ इसका संबंध है। जैसे वे बताते, आत्मा नदी स्वयं तोय पूर्णा, सत्यावाह शील तटा दयोभी। और कुरु पांडु पात्र न वारिना शुद्धंती अंतरात्मा। क्या बताते, संयम रूपी जल से परिपूर्ण यह आत्मा रूपी नदी। आत्मा रूपी नदी में कौन सा जल होना चाहिए, संयम रूपी जल। और सत्या वह तट, यानी सत्य रूपी इसका प्रवाह होना चाहिए। और शील रूपी तट, क्या क्या बताया, आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी जल, और इसमें सत्य रूपी इसका प्रवाह, और शील तटो, यानी शील इसका तट है, और दया रूपी इसकी लहरें है। इसी से स्नान से क्या हो जाता है, अंतरात्मा की शुद्धि हो जाती है। हमें अंतरात्मा की शुद्धि करना है, तो जब तक संयम रूपी हमारे इस नदी में, यानी इससे परिपूर्ण हमारी आत्मा होना चाहिए, ये बता के महाभारत में कहा गया है कि अगर हमें शील धर्म का शौच धर्म का पालन करना है, तो हमारे पास शील व्रत भी होना चाहिए। तट को क्यों उपमा दिया, अगर तट हो तो पानी आगे बहता है, अगर तट नहीं होना तो पानी फैल जाता है। हमारा जीवन
इतना विषयों से फैल गया है, इसलिए हमारा आगे वेग नहीं बढ़ पाए, यानी हमारी सीमा होना चाहिए और उसमें दया रूपी लहरें उठना चाहिए। हमारे पास दया हो, संयम हो, सील हो, तब जाकर हमारे आत्मा का जो असुचि यानी जो लोभ है उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। और इसी लक्ष्य को लेके हम हमारे जीवन में ये आज का जो शौच धर्म है इसको पालने का पूरा लक्ष्य बनाना है, क्योंकि कीचड़ में रहने वाला वह कमल कभी भी वो यानी कीचड़ में रहने वाला कमल कीचड़ से प्रेम नहीं करता, सूर्य से प्रेम करता है। कीचड़ में रहने वाला कमल कहाँ प्रेम करता है? सूर्य से करता है, न कि कीचड़ पर। इसी प्रकार हमें अपने अपवित्र शरीर में रहने वाले जो हमारा जो लोभ आदि है इस पर हमारा लक्ष्य नहीं होते हुए हमें आत्मा को पर प्रेम करना है और प्रेम करके उस लोभ को कम करके आत्मा का विकास करने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि शौच धर्म का मर्म को हम पहला समझे और इसीलिए वो तब होता है कि शौच धर्म से युक्त होने के बाद ही हम उस लोभ को कम करके आगे बढ़ सकते हैं और संसारी प्राणी को अपने मन को सदा इस लोभ से बचाने के लिए संतोष वृत्ति रखना ही पड़ेगा। क्योंकि संतोषी सदा सुखी, हमें कितना भी मिले हमें अंतिम समय तक, क्योंकि आत्मानुशासन में बताया है कि 3 लोक की भी संपदा दिया जाए आपको तो भी आशा आपको लगे परमाणु इतना दिया आपने तो वो भी हमें कम पड़ता लगता है। इसीलिए कहा गया है कि आपको संतोष वृत्ति रखना ही पड़ेगा। और कितना लोभ रखता है, पल की खबर नहीं, 100 साल का माल इकट्ठा किया, कब विश्वास नहीं, श्वास पर विश्वास नहीं रखना। क्योंकि शरीर और ये श्वास कब दगा देगा कह नहीं सकते। और आचार्य शिकार बता रहे थे आपको जैसे मिलिट्री में कभी भी ऑर्डर आ सकती है उसी तरह आपको सदा सजग रहना है कि कब क्या होगा कह नहीं सकते। और ऐसे लोग को, क्योंकि अनंत काल से हमने क्या किया है, क्या किया अनंत काल से, समय सारजी ने बताया है, शुद्ध परिचदन भूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, एक सुलभ नवरीन सुलभ विहतस्य। आचार्य कुंद देव कहते हैं अनंत काल से आपने क्या किया, शुद्ध परिचदन भूदा, सुना है, अनुभूत है, परिचित है। क्या है? भोग बंद की कहानियां, भोग के बारे में और बंद की कहानियां, भोग काम और बंद की कहानियां। भोग और काम 2 शब्द दिया है, इंद्रिय 5 है, लेकिन आचार्य कुंद देव भोग एक अलग रखा और काम अलग रखा। तो 5 इंद्रियों में रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय भोगेंद्रिय में लिया। किसमें? स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय को भोगेंद्रिय में लिया और स्पर्श रस घ्राण चक्षु श्रोत्र को किसमें लिया? कामेंद्रिय में लिया। क्योंकि देख लेना संसार में सबसे ज्यादा
पतन होने का कारण स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय। बड़े बड़े लोग भी अपने रसनेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते। बड़े बड़े उसमें चपट में आ जाते और स्पर्शेंद्रिय में पूरा विश्व चपेट में आ गया। कौन बचा है? कौन बचा है विषयों से? स्पर्शेंद्रिय से कौन बचा? और ये कब बढ़ता है? कि जब व्यक्ति परिग्रह को बढ़ाता है, क्योंकि वहां आता है देखो कि विषयाशा वसाते तो निरारंभ परिग्रह। तो वहां आचार्य संबंध महाराज जी ने कि विषयों के आशा के अधीन कौन होता है? जो आरंभ और परिग्रह करता है। और जो विषय और आशय से जो अतीत हो जाता है वह आरंभ करता नहीं। तो आरंभ में तो परिग्रह होता ही नहीं। लेकिन ये परिग्रह का जो लोभ है कब होता है? कि विषयों से प्रभावित होना ही परिग्रह को बढ़ाना। क्योंकि विषयों के अधीन होने वाला व्यक्ति ही परिग्रह का संचय करता ही रहता है। और परिग्रह को इकट्ठा करना है तो उसके लिए क्या करता है? आरंभ करता ही रहता है। और ये लोभ इतना बढ़ाता है और उसी के कारण दुख की परंपरा उसकी बढ़ती रहती है। गुरु महाराज ने एक बार उसे रखे थे कि छोटा सा परिग्रह मक्खी के लिए भी। आचार्य महाराज ने विषय बताए थे। सामायिक का समय हो गया था, बैठ रहे थे, इतने में बारिश आ गई। एक मक्खी आंगन सामने गिर गई। गिरते ही आचार्य महाराज उसको देखते गए कि इतने ऊपर उड़ने वाली ये मक्खी अब क्यों नहीं उड़ रही है। तो देखा उस मक्खी ने अपने पीछे के पैर के द्वारा क्या किया? पंख को साफ किया, नीचे से भी और ऊपर से भी। इतनी अच्छा आपने देखा है कभी? अच्छे से देख लो, इतना सुंदर करते साफ हो कि ऐसा तिरछा करके ये करके पूरा उसको पंख को साफ किया। क्योंकि बारिश की एक छोटी सी बूंद उस पर गिर गई थी। उसको साफ करने के बाद इतनी में बारिश भी बंद, तो तुरंत वो उड़ गई। इतनी मक्खी उड़ने वाली छोटी सी बूंद, एकदम छोटा सा, उसके द्वारा उसका जो ऊपर उड़ने का जो लक्षण था वो भी रुक गया। इसको कहते हैं परिग्रह। जिसके बोझ जिसके ऊपर होता है वह कभी ऊपर नहीं उड़ता। और आज का उत्तम सोच हमें यही बताने के लिए आया है कि आपकी इस लोभ कषाय के कारण आत्मा आपके दब गई है। और आत्मा इतनी दब गई है कि आत्म तत्व का उसको ज्ञान रहा ही नहीं है। और इसी बताने के लिए ये शौच धर्म आया है। और शौच धर्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो काम, भोग और बंद की कहानियां कहां से शुरू करूं? जैसी बोलियां कहां से शुरू करूं? तो उसी को लगता है बंद कहां से? अनंत काल से हम बंद की कहानियां, स्थिति, प्रदेश, अनुभव और वे अनेक प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभव, यही हमारा बंद का इतना प्रमाण बढ़ गया है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए अब कहाँ तक इकट्ठा करेंगे और कितना करेंगे? और देखो, लोभ करते हुए अर्जन किया,
अर्जन करते ही उसका संरक्षण की चिंता, उसको संवर्धन किया, संवर्धन करने के बाद संरक्षण की इच्छा, और इसी में रात भर पूरा उस परिग्रह के चपेट में ही सदा रहता है। और इसी के कारण जैसी मकड़ी जाल ऐसी बना देती है, और बनाते बनाते कभी उसका पैर भी उसी में फंस जाता है, उसी तरह संसारी जैसे वो रेशम का कीड़ा कितना अच्छा बनाता है, साइड में बनाता जाता है, बनाता जाता है, वो सोचता है और थोड़ा बनाएंगे, और इतना बनाता है और पूरा अपना कवच उस रेशम से बना देता है, और पूर्ण होते उसको मालिक उसको निकाल के कहाँ डालता है, उबालते हुए पानी में डाल देता है। और किस लिए हुआ, उन्होंने पूरा बूंद दिया उसको रेशम को, तब उसको निकाल के पानी में फेंका, उसका प्राण गया और रेशम वो ले देता है। यानी व्यक्ति अपना पतन अपने द्वारा करवा देता है, दूसरा कोई नहीं करता। इसलिए आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, अब एक बार एकत्व प्राप्त करने का अभ्यास आपको करना चाहिए, और ये नहीं करने के कारण कि शरीर की असुचिता जो हमें है और आत्मा की पवित्रता को ये जो हमें करना है, और इसके लिए बार बार हमें प्रयास करना है। कितनी तरह से हमने कोशिश किया लेकिन काम नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के एक संत तुकाराम जी ने एक जगह कहा है, नाही निर्मल मन त्याला काय करील साबन। अगर मन निर्मल नहीं है तो उसके साबुन क्या करेगा, कितना धोते जाएंगे। और इसीलिए गीता में भी बताया है कि हमें मन वचन काय के योगों को, जो हमें जीवन के प्रदेशों को जो कर्म के बंध के लिए कारण है, ऐसे उसके दूर होना है। तो गीता में भी बताया है कि तीर्थ स्नान करने से जो बात आती है, वहां बताया है कि अत्यंत मलिनो देहो देही च अत्यंत निर्मल उभयोतर दृष्टिया कस्य शौचम विधीयते। यानी शौच धर्म की बात कहाँ किया है, गीता में किया है। गीता में बताते हैं शरीर अत्यंत मलिन है, आत्मा अत्यंत निर्मल है। कहाँ बताया, गीता में बताया। और आत्मा शरीर इन दोनों के महान अंतर है। फिर भला तीर्थ स्थान से किनकी शुद्धि हो सकती है, तो कहते हैं तीर्थ स्थान से सिर्फ बाहर की शुद्धि हो सकती है, और आत्म शुद्धि के लिए धर्म का आधार लेना पड़ेगा। जैसे जैसे जीव लोभ कषाय को त्यागता है, वैसे वैसे आत्मा में दृढ़ता आती है और सुचिता को प्राप्त करके देता है, और हमारा लक्ष्य आत्म शुद्धि हो। जैसे अभी बताया कि असंख्य सरिताओं से समुद्र तृप्त हो सकता है, जहर अमृत बन सकता है, और अग्नि की प्रचंड ऐसी ऊर्ध्वगामी ज्वालाएं भी लकड़ी के द्वारा शांत हो सकती है, और लंगड़ा आदमी भी भाग्यवश पर्वत पर चोटी पर चढ़ सकता है, शिखर पर, लेकिन लोभी को कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए अंतिम सांस तक बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ पाए। एक बड़े व्यापारी मृत्यु शैया पर अंतिम है, और वह मूर्छित जैसे है, तो 4 सुपुत्र है उनके,
और 4 सुपुत्र अंतिम सांस है, इसलिए सब सेवा में कार्यरत है और वो दवा दे रहे कर रहे हैं। इतने में वो जग जाते हैं। जगने के बाद पूछते हैं क्यों, जो पैर दबा रहा था उसको पूछते क्यों, बड़ा लड़का कहाँ है? तो कहता है पिताजी मैं आपके सिर पास यही बैठा हूं। तो कहता है दूसरा कहाँ गया? वो दवा लाने के लिए गया है। तीसरा कहाँ है? वो कहता है मैं दवा जो है वही बना रहा हूं। तो कहता है चौथा कहाँ है? मैं यहाँ बैठा। अरे सब यही बैठे तो दुकान में कौन है? और पूछ रहे वो गाड़ी आ गई क्या? राइस की गाड़ी आने वाली थी, आ गई क्या? क्योंकि ऑर्डर मैंने दिया था, आ गई कि वो कहते पिताजी चिंता नहीं करना, मन में आ जाता इनकी गाड़ी जा रही है और इनको अभी भी राइस की गाड़ी आकर पूछ रही। यानी कितना लोग अंतिम समय तक लोभ करने वाला व्यक्ति क्या क्या नहीं होता। और इसीलिए आत्मा हर बार मलिन होती जा रही है। और ये बात बता के इसीलिए छड़ालाकार कहते हैं कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्मा भोगे शर्म अनंता। कितना अच्छा लिखा है कि मल कौन कौन से हैं ये भी बताया, और मल से जो आत्मा मुक्त हो जाता है वो कौन से सुख को प्राप्त करता है ये भी बताया, और अंत में उसकी चेतना कौन सी होती है ये भी बताया। ज्ञान शरीरी, हमारा शरीर पुद्गल के साथ है, लेकिन ज्ञान ही जिनकी चेतना है ऐसी आत्मा ने सिद्ध परमात्मा, इनका क्या त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध मानता। 3 प्रकार के मल है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, और हम तो होलसेल व्यापारी है उसके, हमारे पास तो अनंत काल का स्टॉक भरा हुआ है। अने 8 कर्म के बीच में हमारी आत्मा बैठी है, और इसीलिए कर्म चेतना के साथ ही हमारी चेतना है। कई बार कर्म फल चेतना और कर्म चेतना में हमारा अनंत काल चला गया। ज्ञान चेतना सुबह भी बताया था कि अंतिम जो पंडित मरण है तब जाकर ज्ञान चेतना को व्यक्ति वो आत्मा प्राप्त कर देता है। और ऐसे द्रव्य कर्म और राग द्वेषादि बार बार पर्वों में कुछ निमित्त मिले गए तो तुरंत याद आता है, अरे राग द्वेष जलाने का तो पर्व चल रहा है। मन तुरंत क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, क्योंकि अपने परिणाम की सुरक्षा ही सबसे बड़ी साधना है। राग द्वेष होता है, निमित्त मिलता है, और उस समय यही हमारा बड़ा पुरुषार्थ होता है, और ये पुरुषार्थ ही हमें बचा सकता है। प्रमाद हो गया तो उसके अधीन हो जाते। तो ये राग और द्वेष अनंत काल से हमारे आत्मा के साथ
लगा हुआ है। और देखो जैसे मथानी को डोर होते ना, एक खींचते तो दूसरा डबल उसको और उसको बना देता है। लगता है कि हमने इसको कम खींचा, लेकिन ये खींचते ही ये क्या होता है, यानी थोड़ा सा राग हम करते हैं तो द्वेष तुरंत ज्यादा होता है। तो राग और द्वेष की चपेट में अनंत काल निकल गया है। और इस भव में हमें जो भव मिला है, ऐसे उच्च कुल में जहां हम आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के साधन हमारे सामने उपलब्ध है। प्राणी मात्र को देखने के बाद लगता है वो भी उत्सव मनाते हैं, लेकिन लगता है उनको देखकर जीव चाहता है, कल्याण की भावना भाता है, लेकिन ज्ञान योग्य संगति योग्य नहीं मिलने के कारण क्या नहीं करता। और कर्म बंध के निमित्त उनको बहुत मिलते हैं। और इसलिए भाव कर्म और शरीर आदि मोह कर्म, ये तीनों मल जब समाप्त हो जाते तब क्या बनते, सिद्ध महंता। और ऐसे सिद्ध पद को जो प्राप्त होते हैं ते है निकल कल, यानी शरीर होता है। यानी पहला सकल परमात्मा थे, शरीर सहित थे अरहंत परमेष्ठी। अब सिद्ध परमेष्ठी क्या हो गए, निकल, शरीर से रहित। जब तक शरीर है तब तक विकल्प रहेगा। काय का स्वभाव ही है, क्योंकि अनित्य है, दुख का हेतु है, निस्सार है और अपवित्र ही होता है। तो ऐसे सबसे बड़ा कार्य अगर कोई है तो निकल परमात्मा। और वे कैसे, अमल मल से रहित। तीन प्रकार के मल जिनके समाप्त हुए, ऐसे परमात्म क्या करते, भोगे शर्म अनंता, अनंत उस सुख को भोगते रहते हैं। और इसी भाव को लेके हमें राग देशादि जो कल्पनाएं हैं, यही हमें असुचि है और निज महिमा की अवहेलना करता हुआ यह संसारी अभी तक इस कषायों के साथ इस संसार में अपवित्र होता रहा। और इसीलिए समय सार्जी में आचार्य कुंद कुंदेव कहते मंगलाचरण में, वंदित सर्व सिद्धे। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि आचार्य कुंद कुंदेव एक नहीं, वंदितो सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धों को नमस्कार इसलिए किया कि ये शब्द सर्व बताते हुए इसका ये लक्ष्य ये भी है, जितने सिद्ध हुए उनको तो नमस्कार है, लेकिन अभी जो सिद्ध होने वाले हैं उनकी भी मनोभावना मनोकामना सामने वाला जो सुन रहा है उसको भी बताया जा रहा है, आप भी सिद्ध बन सकते हैं। और कब बन सकते, जब अमल मल से रहित आत्मा बन जाएगा। क्योंकि आपको जैसे विश्वास है, दूध में घी का विश्वास है, लेकिन आप दूध से खोआ ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि घी नहीं बनाते, इसीलिए खोआ से ज्यादा आपको क्या हो गया, आसक्ति हो गई, लेकिन घी की तरफ नहीं। तो वे कहते हैं कि दूध में घी का जैसे विश्वास है, उसी तरह हमें देह में क्या होना चाहिए, परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को सामने रखते हुए हमारे उस सुचिता
को प्राप्त करना, आत्मा को शुद्ध बनाना, यही लक्ष्य बनाना है। और यही लक्ष्य बना के आज का ये उत्तम शौच धर्म हमें यही बताता है। हम लोभ आदि कम करके कितना भी लोभ करेंगे कुछ नहीं होने वाला है, और हमें जितना चाहिए उतने में निर्वाह करके निर्माण हमारा लक्ष्य बन के, नहीं निर्वाण लक्ष्य बन के वर्तमान में निर्माण करना ही पड़ेगा। और हम जो लोभ कर रहे, लोभ से सिर्फ निर्वाह हो जाएगा। लोभ से क्या हो जाएगा? निर्वाह हो जाएगा, लेकिन लोभ से निर्माण नहीं होगा। और निर्माण किए बिना, निर्माण यानी आत्मविकास, आत्मविकास किए बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तो आज के दिन में जीवन का लक्ष्य निर्वाण नहीं रहते हुए निर्वाण का लक्ष्य बनाना है। तो हमें निर्माण करना है, आत्मविकास करना है, और उसके लिए लोभ को कम करके समाप्त करके आत्मा को पवित्र बन के ऐसे पवित्र आत्मा के उस चरण कमल को वंदना करते हुए हम भावना यही बात है कि आप जिस मार्ग को आपने प्राप्त किया उसी मार्ग को सब मार्ग को मिले और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ अहिंसा पर जाओ वाणी के ज्ञान